हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई आधारित एटीएम, यानी अब हमें एटीएम जाने पर डेबिट कार्ड को कैरी नहीं करना होगा। हम अपने मोबाइल फोन से ही रुपयों की निकासी कर सकते हैं, मात्र एक क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो ये सुविधा क्या है, यूपीआई क्या है, भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी और जो ये यूपीआई आधारित एटीएम है उसे कब लॉन्च किया गया था और इसके फायदे क्या हैं और इसको कैसे प्रयोग करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें दो तीन बातें जाननी आवश्यक हैं, वो जान लेते हैं कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत भारत में 2016 में एनपीसीआई के द्वारा की गई थी, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। और एक पॉइंट ये भी जान लीजिए कि एटीएम की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई थी, एचएसबीसी बैंक के द्वारा की गई थी। तो देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसका इस्तेमाल छोटे से छोटे पेमेंट के लिए भी कर रहे हैं। देश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक भी ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। देश में अब यूपीआई एटीएम को भी लॉन्च किया गया है। देखिए, यूपीआई का भुगतान तो लॉकडाउन के बाद से सबसे ज्यादा बढ़ा है। हम और आप भी अगर 20 से 25 रुपए की भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। देखिए, जापान स्थित हिताची की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के सहयोग से भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था। 5 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था, जिसमें ग्राहक माध्यम से इसमें आज से पहले अगर हम एटीएम से कैश निकालते थे तो हमें डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती थी। वहीं पर यूपीआई एटीएम में हम बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। यह एक सहज और सुरक्षित तरीका भी है, क्योंकि इसके माध्यम से दूर दराज इलाकों में भी काफी आसानी से पैसा निकाला जा सकता है, रुपए निकाला जा सकता है। इसमें अब इसको यूज कैसे करेंगे ये जानना है सबसे जरूरी। जैसे ही आप एटीएम में जाएंगे, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर उस अमाउंट को डालना है जिसे आप विड्रॉ करना चाहते हैं। सपोज करिए आपको 5,000 रुपए विड्रॉ करने हैं। आप 5,000 रुपए स्क्रीन पर डालेंगे। जैसे ही अमाउंट आप डालेंगे, उसके बगल में क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। उस स्कैन करने के बाद आपसे पिन मांगा जाएगा, यूपीआई पिन मांगा जाएगा, जिसे आपको दर्ज करना है और आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर लेंगे बहुत आसानी से। अगर इस पॉइंट के बाद हम आते हैं कि डेबिट कार्ड से कैसे अलग है ये यूपीआई एटीएम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यूपीआई एटीएम में हमें यूपीआई पिन का इस्तेमाल करना ही होगा। यह एक कार्डलेस ट्रांजैक्शन है। इसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए यूपीआई एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में आप बड़ी आसानी से एंड्रॉयड या फिर आईओएस डिवाइस पर यूपीआई ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। कई बैंक ग्राहक जो बैंक है वो ग्राहकों को भी यूपीआई एटीएम की सुविधा दे रहे हैं। यूपीआई एटीएम को लेकर एनपीसीआई ने कहा है कि यह बैंकिंग सुविधा को ग्राहकों तक आसानी से पहुंचाने में काफी मदद कर रहा है। इस सुविधा के जरिए ग्राहक बिना किसी कार्ड के कहीं भी कैश निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि आप या हम कोई भी आज के जो जनरेशन है वो हर चीज भूल सकता है, मोबाइल घर पर नहीं भूल सकता है। तो अगर आपके पास मोबाइल है, मान लीजिए कार्ड नहीं भी है, तो आप मोबाइल लेकर एटीएम में जाएंगे और अमाउंट डालेंगे। ऑप्शन आएगा कि आप यूपीआई एटीएम यूज करना चाहते हैं। उसके बाद अमाउंट के बाद क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना है, यूपीआई वाला पिन डालना है और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान कर दिया गया है एनपीसीआई द्वारा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से आपको यूपीआई एटीएम यूज करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।